हाय जनमन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए हम अपना स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है तुमसे मिलना हुआ पार्ट 16। हमेशा की तरह पिछले पार्ट के बारे में बोलूँगी नहीं। अब आगे संजू तो समीक्षा को हक करी हुई थी। वो नज़ारा देख को सब अपने मुंह में हाथ रख को मुस्कुरा रहे थे। वैसे भी वहाँ पे ना सिर्फ 5 ही लोग थे, संजू, समीक्षा, अहाना, मनु और अंजू। और वो केविन भी ना अलग था। केविन के साथ ही एक बड़ा सा हॉल अटैच था और उस हॉल से होते हुए केविन के अंदर जाना पड़ता था। ये सब लोग ना हॉल में ही खड़े हुए थे। समीक्षा को समझ में आ रहा था कि संजू की हाल क्या है। उसके दिल कितने ज़ोरों से धड़क रही कर को। ये भी फील हो रहा था कि संजू से कितनी टाइटली हक करी कर को। तभी आहाना दी, अब थोड़ी शर्म कर लो। यहाँ सिर्फ आप दोनों ही नहीं हैं, ये हॉस्पिटल है, हम सब भी है यहाँ पे। तभी संजू थोड़ी सी दूर होते हुए 2-3 कदम ही पीछे होकर समीक्षा को एकटक देख रही थी। तभी अचानक से समीक्षा संजू के गाल पे एक रख के देती है। सब लोग तो एकदम शॉक होकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। संजू तो अपने गाल पर हाथ रख के सिर्फ समीक्षा को ही घूर रही थी। तभी समीक्षा, आप खुद को समझते क्या हो? आप खुद की ख्याल रखने नहीं आता क्या आपको? आप हमेशा क्यों अपना मनमर्जी करते रहते हो? कभी कभार किसी और का भी सुन लिया करो। आपकी इस हरकत के वजह से आपके साथ जुड़े हुए बाकी लोगों के ऊपर क्या बीतेगी ये थोड़ा तो आपको अंदाज़ा है। ऐसे ही बोलते बोलते उसके ऊपर चढ़ी रही थी। इधर अंजू, मनु, यहाँ तक कि आहाना भी उसे समझाने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी संजू सडनली फिर से उसे हक कर लेते हैं। समीक्षा चुप। उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं आते। कुछ ही सेकंड बाद ना समीक्षा भी उसे गले लगा लेती है। संजू को समझने में देर नहीं होती। जितनी वो इसे मिलने के लिए तड़प रही थी उतना ही वो भी इसे मिलने के लिए तड़प रही थी कर को। थोड़ी देर बाद ना संजू को कुछ एहसास होती है कि समीक्षा सिसक रही कर को और उसके हार्ट के साइड ना कुछ चिपचिपा सा गरम सा गिर रहा था। वो थोड़ी सी दूर होकर समीक्षा को देखते हैं। हाँ, समीक्षा की आंखों से आंसू आ रहे थे। अरे यार, क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रहे हो? रोना तो मुझे था क्योंकि आप तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना। अब क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? लेकिन समीक्षा के आंसू तो बंद ही नहीं हो रहे थे। तभी ना वो थोड़ी सी आगे होकर उसके आंखों में से आंसू फंसते हैं और उसके फोrehead पे किस करते हैं। तभी आहाना, अरे अब दोनों बस भी करो, अब रो क्यों रहे हो? समीक्षा तुम चलो अंदर चलते हैं। ऐसा बोल को वो सब लोग आहाना के केबिन में आते हैं। सब लोग तो बैठे हुए थे। इधर समीक्षा खुद संजू की ड्रेसिंग कर रही थी, वो भी बहुत प्यार से। वो ड्रेसिंग करते करते भी ना उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। इधर संजू उसे देखते हुए प्यार से उसकी आंखों में से आंसू बार बार पोंछ रहे थे। वो जैसे ड्रेसिंग कंप्लीट करते हैं तभी आहाना, हो गई मैडम तुम्हारा? अब अपना ये रोना भी बंद कर दो, कुछ नहीं हुआ है, दी को थोड़ा सा चोट लगी है। तभी समीक्षा उस आहाना को घूरते हुए देखते हैं। मैम आप बोल रहे हो थोड़ा सा? अरे यार तुम मुझे मैम मत बुलाओ, वैसे भी तो अब तुम मेरे ऑफिशियली भाभी हो गए हो, तो तुम मुझे आहाना ही बुलाओ। पर मैम ये तो हॉस्पिटल है। अरे यार जो भी होंगे, पर आज के बाद तुम मुझे आहाना ही बुलाओ हो और मैं तो तुम्हें भाभी ही बुलाऊंगी। ऐसा बोलकर उसे छेड़ने लगते हैं। इधर संजू ना बहुत प्यार से समीक्षा को देख रही थी। तभी समीक्षा की नज़र भी संजू पर पड़ती है और वो भी उसे देखने लगती है। वे दोनों एक दूसरे के आंखों में खो ही रहे थे कि वहाँ पे सडनली रॉबर्ट की एंट्री हुई थी। रॉबर्ट ने संजू को ढूंढते ढूंढते ही आया था। मिस संजू, अगर तुम्हारे हो गया हो तो हम चले, और भी कुछ काम है। पर सर, जहाँ तक मुझे पता है अब तो कुछ काम नहीं, बस ऑफिस जाना है। हाँ, तुम्हें मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ और वहाँ से मैं
केस के बारे में कुछ बात करके अपने ऑफिस चले जाता हूँ। सर, केस के बारे में तो अब जो कुछ है मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब बाकी का तो हम कल ही पता कर लेना होगा, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर प्लीज़, हम कल बात कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता। इधर सब तो उनके तरफ देख ही रहे थे कि तभी संजू, वैसे आप तो अपने गांव चले गए थे ना, तो यहाँ कैसे आए और कब? और आपको किसने बोला कि मैं यहाँ हॉस्पिटल पे हूँ कर को? सब बातें वो समीक्षा की तरफ देखते हुए बोलते हैं। तभी समीक्षा चुप हो जाते हैं। इधर अंजू भी अपनी नज़रें इधर उधर कर रही थी। अंजू बोलिए, ये आए कब? ओ मैम। क्या हुआ, बोलो। ओ क्या लगा के रखे हो? ओ मैम, वो गाँव गई ही नहीं थी क्या? हाँ मैम, ये अपने गांव गई नहीं थी क्योंकि इसके और उनके कभी बनती ही नहीं थी। तो फिर तुम आज तक जो भी बोले थे वो क्या था? तभी समीक्षा, आप पहले आराम से बात करिए, इतनी चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके सिर पर चोट है ना, उस पर असर पड़ेगी। संजू उसे घूरते हुए देख रही थी। क्यों, ऐसा क्यों मुझे घूरते हुए देख रहे हो? हाँ, मैं कहीं नहीं गई थी, पर मुझे आपसे मिलना नहीं था, इसलिए मैंने झूठ बोली थी। वाह, क्या बात है। तभी आहाना, पर यार तुम ये गलत करी हो। तुम्हें पता भी है इन दिनों दी की हालत क्या हुआ? पर मैम, इसमें गलती मेरी है ही नहीं, आपकी दी की है। उनको सब लोग समझा रहे थे, लेकिन वो समझे क्या नहीं ना। उनको तो सब होने के बाद ही रियलाइज़ हुआ, तो क्या करे। वो भी कब? उनके एंगेजमेंट के दिन। तो मैं क्या करती? तो मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा वो गलती दोहराए, उसके कारण उनके एंगेजमेंट टूट जाए, तो मैं खुद को दूर रखा। वो बोलते बोलते ना उसके आंखों में आंसू भर चुके थे। वो एक दो आंसू गिर भी जाते हैं। आपको क्या लगते है, मैं आपसे दूर होंगी या आपको खुद से दूर करूँगी? ये हरगिज़ होगी नहीं, अब तो कभी होगी नहीं। मैं कल ही एंगेजमेंट तोड़ दूँगी। अच्छा, क्या वो कोई हलवा है जो आप जब चाहे तब तोड़ दोगे, जब चाहे तब बनाओगे? और इससे आपके फैमिली पर जो असर होगी उसकी क्या? मुझे ये सब नहीं चाहिए। तभी अंजू, पर समीक्षा, अगर तू ऐसा करेगी तो हर रोज़ जीते जी मर जाएगी। अंजू, चल हम चलते हैं यहाँ से, बोल के वो उठ को जाने ही रहे थे कि तभी संजू उसे हाथ पकड़ को बढ़ाते, कहाँ रहे हो? हमेशा बात आधे अधूरे से ही छोड़ को क्यों जाते हो? मैं कुछ बात कर रही हूँ ना। हाँ बोलिए। यार देखो, मुझे नहीं पता आगे का, लेकिन मैं कभी तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती। मुझे कभी किसी चीज़ खोने के या फिर किसी को खोने से इतनी तकलीफ़ कभी नहीं हुई थी, लेकिन तुम्हारे विषय में कुछ ज़्यादा ही अलग है, क्योंकि तुम मेरे दिल में बस चुके हो। सो अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगे तब भी मैं ये शादी करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे जीते जी मरना नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? मरने मिटने की बात क्यों कर रहे हो? दोबारा ये मत बोलो। तो मान लो ना तुम, पर आपका मॉम डैड और आपके एंगेजमेंट का क्या? मॉम डैड को तो मैं समझाऊंगी ना, एंगेजमेंट को भी मैं तोड़ दूंगी, पर मुझे थोड़ी सी टाइम चाहिए उसके लिए। परवर कुछ नहीं। तभी आना, क्या है समीक्षा, मान लो ना। अंजू भी बोलती है, मनु, वैसे भी समीक्षा, तुझे इनसे दूर होकर रहनी होगी नहीं, तो मान लो ना। ऐसा बोलते हुए संजू उसे हक करने ही वाली थी कि तभी समीक्षा थोड़ी सी पीछे हो जाती है। थोड़ी सी पीछे होकर समीक्षा संजू की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में पूरी तरीके से आंसू भर ले को, ठीक है। तभी फिर से संजू से हक कर लेते हैं। उसी टाइम पे ना सब लोग अपने आंखों में हाथ रख लेते हैं। यार देख, क्या है, अब थोड़ी हम सब है यहाँ। तभी संजू, क्या है आहाना तेरा, वैसे भी हम कुछ कर नहीं रहे। तभी समीक्षा थोड़ी सी दूर होते हैं। संजू, चलिए अब हम घर चलते हैं। घर?
पर मैम अभी टाइम जस्ट अभी 4 बज रहा है। हाँ मुझे पता है 4 बज रहा है, लेकिन मेरा काम ख़त्म हो चुका है। चलिए ना हम घर चलते हैं। किनका घर मैम? किनका घर क्या मतलब यार? मेरे घर और कहाँ पे? पर मैम मुझे तो आपके साथ आनी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने घर में मनाओगे नहीं ना, तब तक तो मैं नहीं आने वाली। तब तक मैं मेरे फ्रेंड के ही घर में रहूँगी। ऐसा बोलते हुए समीक्षा ने आहाना और मनोज को बाय बोल को वहाँ से अंजू के हाथ पकड़ को निकल जाती है। इधर पीछे से संजू, अरे यार मेरी बात तो सुनो। जो भी बात होगी वो आप अपने घर वालों को मना लो, उसके बाद ही होगी। ऐसा ही वो समीक्षा बिना पीछे मुड़े ही बोल को वहाँ से निकल जाती है। इधर संजू तो उसे जाते हुए ही देख रहे थे। तभी तभी आहाना पीछे से आको संजू के शोल्डर पर हाथ रखते हैं। संजू पीछे मुड़ को, क्या हुआ दी? अब तक तो सब ठीक था, इतनी जल्दी आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे? अरे देखना यार, ये मैंने बोल रही थी घर जाने के लिए, ये तो आए नहीं। तो क्या हुआ? आप मम्मी पापा को मना लो, हम भाभी को अपने घर ले आएंगे। भाभी? हाँ आप ऑफिशियली उनको अपने गर्लफ्रेंड मानते हो ना? हाँ मानती तो हूँ। तो हो गया ना मेरे भाभी। जैसे ही संजू फिर से आहाना के मुँह से भाभी वर्ड सुनते हैं वो ब्लश करने लगते हैं। ओहो दी, आप ब्लश भी करते हो? ब्लश करते हुए आप कितने अच्छे दिख रहे हो, देखो ना आपके गाल कितने टमाटर के जैसा लाल लाल हो पड़े। आहाना बस भी कर, चल तेरा काम हो गया हो तो हम भी चलते हैं। ठीक है चलो, ऐसा बोल को वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। तब तक मनो भी निकल चुके थे। सब लोग अपने घर जा रहे थे। इधर कार में ना अंजू तो समीक्षा को बहुत ज़्यादा ही छेड़ रहे थे, क्योंकि समीक्षा भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। खुश होना भी था ना, उसके पैर जो उसे मिल चुका है। मतलब संजू ने इजहार तो कर लिया ना इतने दिनों के बाद, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी समीक्षा, अरे यार तू बस भी कर, इतना क्यों छिड़ रहे है मुझे? तू तो कभी ऐसा नहीं करती थी, क्या कर रहे? अब तक तो कभी मुझे ये मौका दी ही नहीं थी ना। अब तो मौका मेरे हाथ में है, तो मैं ऐसा कैसा ज़ाया होने देती हूँ उसे? यार प्लीज़। ठीक है मैं ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ। ऐसा बोलते हुए वो भी घर आते हैं। वैसे ही घर आने के बाद ना सब लोग फ्रेश होकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लगभग डिनर के टाइम पे इधर अंजू और समीक्षा बैठ को डिनर कर रहे थे। उसी टाइम पे ना अंजू के फ़ोन में एक कॉल आते हैं। अंजू साइड जाको कुछ देर बात करते हैं। वो 5-10 मिनट बाद वापस आते हैं, लेकिन उसके चेहरे पे पहले जो हंसी था वो पूरी तरह से मायूसी में बदल चुका था और एक अजीब सा टेंशन भी था। तभी समीक्षा पूछते हैं, अरे क्या हुआ? अब तक तो सब ठीक था। वो एक इमरजेंसी काम आई है, मुझे उसके लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा। अच्छा कितने दिन के लिए? वो अब तो नहीं बता सकती, लगभग 2 दिन या उससे ज़्यादा भी होंगे। ओके तो जाके आना। पर यार तू? मैं क्या, मैं तो यहीं पे रहूँगी। क्या अकेले? इसका क्या मतलब है? मैं तो पहले से ही अकेले रहती थी ना अंजू। पर यार देख, तब का सिचुएशन तो अलग था, लेकिन अब का सिचुएशन अलग है। अब तेरे जान के भी खतरा है, तो मैं कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती हूँ। तो इसके लिए अब हम क्या करें? रुक। ऐसा बोलते हुए वो किसी को कॉल कर को कुछ देर बात करते हैं। अब वो कॉल में क्या बात करते हैं ये हम आगे ही देखेंगे। तभी तभी समीक्षा किससे बात कर रहे हैं? वो कुछ नहीं, मेरा प्रॉब्लम के सलूशन मिल गया, तो जा सो जा। ऐसा बोलते हुए वो समीक्षा को गुड नाइट बोल को वहाँ से अपने रूम में चले जाती है। इधर समीक्षा भी अपने कमरे में आको सोने की तैयारी कर ही रही थी। तभी उसे संजू के ख्याल आते हैं। वो अपने फ़ोन लेको डायल पैड पे ना संजू के नंबर को देख रही थी। इधर संजू भी डिनर कर को अपने कमरे में आको केस के बारे में कुछ स्टडी कर रही थी। तभी उसे समीक्षा से बात करने की मन होती है। वो अपने काम निपटा के इधर बिना सोचे समझे ही समीक्षा को कॉल कर देती। इधर जैसे ही समीक्षा के फ़ोन में संजू की नंबर शो होती है, वो खुशी के साथ शॉक भी होती है, क्योंकि तब तक ना रात के 11:30 बज रहे थे। वो फिर भी उसके कॉल रिसीव कर को, हेलो हेलो क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं।
क्या अभी भी आप सोए नहीं हो? ये सवाल मेरा भी है। जो वो तो मेरा सोते सोते 12-1 बजे जाता है। आपको शायद याद नहीं है लगता, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ तो। हाँ मुझे पता है, लेकिन अब आप नॉर्मल नहीं हो ना। क्या मतलब? मतलब आपके सिर पे चोट लगी है ना, तो इसी टाइम पे आप थोड़ा जल्दी सोना होगा। इतनी देर तक आप जगे रहोगे तो बिना नींद की वजह से आपकी सिर दुखेगी, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है। हाँ वो सब आप छोड़िए ना। आपका डिनर हो गया? हाँ मेरा डिनर हो गया, और आपका? मेरा भी हो गया। और क्या कर रहे थे आप? कब आ रहे हो मेरे घर? अच्छा, आपको मुझे आपके घर लेके जाने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है? हाँ होगी, क्यों नहीं। जब तक आप अपनी फैमिली को नहीं मनाते हो तब तक तो मैं नहीं आने वाली हूँ। ये क्या बात हुई यार? क्या बात हुई का क्या मतलब? ये तो वही बात है ना, जो आपने रायता फैलाए हो वो खुद ही समेटो, उसके बाद ही मैं आपके पास आऊँगी। तभी समझो। ठीक है मैं मनाऊँगी। तो अब आप एक बार बोल दीजिए ना। क्या बोलूँ? वही जो आपके दिल में है। मेरे दिल में क्या है? क्या है का क्या मतलब यार? प्लीज़ बोल दीजिए ना। मैं उस चीज़ का बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा आप खुल के बताओ ना, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? मैं बोल दूँगी। यार इतना भी सताओ मत प्लीज़। अच्छा ठीक है, आप पहले बोल दीजिए, मैं बाद में बोल दूँगी। पक्का? हाँ पक्का। तभी समझो। मुझे नहीं पता मुझे कब आपसे प्यार हो गया और मैं कब खुद को भी भूल को इतना आप में खो गई हूँ, इतना इश्क आपसे करके बैठी हूँ। पर जो भी हो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कभी दिखा नहीं पाऊँगी कि मैं कितना प्यार करती हूँ आपको, लेकिन एक बात तो है, आपके बिना ना मैं एक पल के लिए भी अपनी ज़िंदगी नहीं सोच पाऊँगी। आई लव यू वेरी वेरी सो मच समीक्षा। ठीक है ठीक है। अरे यार तुम इसका रिप्लाई तो दे दो। नहीं मैं नहीं दूँगी। यार ये क्या बात हुई? आपने तो बोला था कि मैं पहले बोलूँगी तो आप बाद में रिप्लाई दोगे। नहीं मुझे अब नहीं देनी है। आप अब मैं बोलने तक इंतज़ार करो। यार ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी ज़िंदगी भर के लिए। ऐसा ही ना, वो दोनों कुछ प्यारे प्यारे बात करते करते सो जाते हैं। लेट नाइट दोनों के फ़ोन के चार्ज ख़त्म हो को स्विच ऑफ हो जाता, उनको वो पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो बात करते करते ना बहुत पहले ही सो चुके थे। चलिए दोस्तों, अब आगे क्या होता है हम अगले एपिसोड में ही देखेंगे। यार आप बताओ मेरी स्टोरी आपको पसंद आ रही कि नहीं, या फिर कुछ चेंजेस करना है क्या? नहीं, आप कमेंट भी नहीं कर रहे हो, बता भी नहीं दे रहे हो, तो इसीलिए मैं इतने दिनों तक इस स्टोरी को पॉज रखी थी। तो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन आप नहीं देखोगे तो मैं क्या करूँ? देखो आप जो भी हो बता दिया करो यार। बाकी का हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।